क्या ये सिर्फ पीएनबी में ऐसा हो रहा है या फिर दूसरे बैंक में भी ऐसा हो रहा है? मेरा अकाउंट है, मेरी मर्जी है, मैं जितना ट्रांजैक्शन करूं उससे बैंक को क्या लेना देना है। पीएनबी थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर लगातार आपके कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं और कुछ लोगों ने मुझे ऑफलाइन भी कुछ लोगों से बात हुआ है तो उन्होंने भी मुझसे पूछा कि ये थ्रेशोल्ड लिमिट होता क्या है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ना तो हमारा यूपीआई काम कर रहा है ना ही एटीएम से पैसा निकल रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक को पूरी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैंने नोट डाउन करके रखा है, तो एक एक पॉइंट को हम देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले थ्रेशोल्ड लिमिट होता क्या है। तो ये एक लिमिट है जो कि बैंक की तरफ से आपके अकाउंट पर लगाया गया है और ये हर फाइनेंशियल ईयर में लगाया जाता है। जैसे कि अभी अक्टूबर 2025 है, तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर है ये 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर है। ये 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक ये फाइनेंशियल ईयर चलेगा। तो जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट आपके अकाउंट का जो बताया गया है, वो इसी साल के अंदर का ट्रांजैक्शन लिमिट आपके अकाउंट के लिए है। अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर ही अपना ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। आप बैंक ब्रांच में जाकर वहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, कुछ भी आप कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। साथ ही साथ आप चाहें तो डिजिटल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको यूपीआई करना है, एपीएस करना है, एनईएफटी आरटीजीएस करना है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग करना है, जो भी डेबिट कार्ड का उपयोग करना है, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आपके अकाउंट से हर तरह के डिजिटल ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया जाता है। अब क्या होता है, आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट सवाल आता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्यों लगाया जाता है। हम तो यही मानते हैं कि हमारा अकाउंट है, मेरा अकाउंट है, मेरी मर्जी है, मैं जितना ट्रांजैक्शन करूँ उससे बैंक को क्या लेना देना है। ये थ्रेशोल्ड लिमिट, ये सब झंझट क्यों लगाया जा रहा है। तो देखिए, बैंक अपनी मर्जी से भी काम नहीं करते हैं, उनके ऊपर भी आरबीआई का रेगुलेशन रहता है। तो आरबीआई का गाइडलाइन दिनों दिन बहुत ही सख्त होता जा रहा है और अभी आरबीआई ने बैंकों को ये कहा है कि कस्टमर जो डेटा दे रहे हैं उसी के हिसाब से उनका ट्रांजैक्शन होना चाहिए। जो केवाईसी डेटा होता है उसी के हिसाब से नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए, आपने जब अकाउंट ओपन करवाया होगा या फिर जब भी आप केवाईसी अपडेट कराते हैं, फॉर्म में एक ऑप्शन जरूर रहता है कि आपका एनुअल इनकम कितना है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी अकाउंट खुलवाना होता है तो उसको या तो ब्लैंक छोड़ देते हैं या फिर कोई भी अमाउंट 1 लाख 2 लाख कुछ भी हम उसमें एंटर कर देते हैं। पहले ये सब चल जाता था, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आरबीआई ने अभी इसको सख्त देखना शुरू कर दिया है। और अभी ये हो रहा है कि अगर आपने मान लीजिए लिखा है कि आपका एनुअल इनकम 1 लाख का है, तो आरबीआई का कहना है कि आपका ट्रांजैक्शन भी उसी हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बता दिया कि आपका एनुअल इनकम 1 लाख है और फिर आपके अकाउंट में एक साल में 10 लाख का ट्रांजैक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। इसी वजह से ये थ्रेशोल्ड लिमिट का कंसेप्ट लाया गया है। तो ये सिर्फ पीएनबी में ऐसा हो रहा है या फिर दूसरे बैंक में भी ऐसा हो रहा है। तो देखिए, सभी बैंक धीरे धीरे इसको लागू जरूर करेंगे। हो सकता है कि पीएनबी में थोड़ा इसको जल्दी लागू किया गया है, लेकिन धीरे धीरे सभी बैंक इसको जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि ये आरबीआई का गाइडलाइन है। बैंक्स अपनी मर्जी से वर्क नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट कैसे सेट किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई स्टाफ बैठे हुए हैं और वो खुद ट्रांजैक्शन लिमिट एक एक करके चेक कर रहे हैं और थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये ऑटोमेटिकली सेट होता है, एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दिक्कत है, थ्रेशोल्ड लिमिट को लेकर कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि 2 अकाउंट है। मान लीजिए मेरा अकाउंट है और मेरे फैमिली मेम्बर का, मेरे फादर का अकाउंट है, दोनों का अकाउंट पीएनबी में है, दोनों का सेविंग्स अकाउंट है। तो ऐसा हो रहा है कि दोनों के अकाउंट में आप देखेंगे तो अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट आपको देखने को मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि सिस्टम थ्रेशोल्ड लिमिट को सेट कर रहा है। तो सिस्टम कुछ बेसिस पर ही, कुछ पॉइंट्स के आधार पर ही थ्रेशोल्ड लिमिट को सेट कर रहा है। जैसे कि एक पॉइंट हो सकता है कि आपने जो फॉर्म में एनुअल इनकम का अमाउंट बताया है उसके हिसाब से थ्रेशोल्ड लिमिट सेट हो रहा है, या फिर आपका जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजैक्शन है उसको देखकर सिस्टम ने कोई थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दिया है, या फिर सिस्टम अपने आप डिफॉल्ट 2 लाख रुपए पर आपका ट्रांजैक्शन सेट करके रख देता है। अब होता यह है कि इस ट्रांजैक्शन को जैसे ही हम ब्रीच कर देते हैं, इस ट्रांजैक्शन को जैसे ही हम क्रॉस कर देते हैं, तो हमारे अकाउंट पर ब्लॉक लगा दिया जाता है। उसके बाद हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब थ्रेशोल्ड लिमिट को कैसे बढ़ाएं, कैसे इंक्रीज कराएं,
तो इसका एक ही ऑप्शन है कि हमें बैंक ब्रांच में जाना होता है और वहाँ से हम थ्रेशोल्ड लिमिट को इंक्रीज़ करा सकते हैं। इसके लिए कोई भी अभी तक अक्टूबर 2025 को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। जैसे ही कोई ऑनलाइन प्रोसेस आता है तो हम इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। अच्छा, अब सबसे ज़रूरी बात है कि थ्रेशोल्ड लिमिट को हम मैक्सिमम कितना सेट करा सकते हैं, उसका नियम अभी क्या है। देखिए, अक्टूबर 2025 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो अभी के लिए क्या रूल है। अभी के लिए 2 तरह के नियम होते हैं। आप बैंक ब्रांच में जाकर वहाँ पर अपना इनकम प्रूफ सबमिट करते हैं या फिर आप इनकम प्रूफ सबमिट नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको ये लगता होगा कि मेरा अकाउंट है, मेरी मर्जी है, तो बिल्कुल आप अपनी मर्जी चला सकते हैं। अगर आप अपना इनकम प्रूफ सबमिट करते हैं बैंक को, जैसे कि आप अपना ITR सबमिट करते हैं या फिर सैलरी स्लिप सबमिट करते हैं, तो उसका 150% आपका थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दिया जाएगा। 150% यानी कि कोई भी अमाउंट है उसको डेढ़ गुना कर दीजिए, उतना आपको अपना थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाएगा। अगर आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, CCOD है, जो भी अकाउंट है, उसमें आपको 150% का आपका थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका जनधन वाला अकाउंट है तो आपको उसमें 6 लाख का ही थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगा। अगर आप इनकम प्रूफ सबमिट करते हैं तब भी आपको 6 लाख का ही थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगा। और ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ये लिमिट है। नेक्स्ट ईयर फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये लिमिट अपने आप ऑटो रिन्यू हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि बहुत सारे लोगों के पास तो इनकम प्रूफ होता ही नहीं है, तो वो लोग कैसे अपना थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाएं, कैसे इंक्रीज कराएं। तो अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है तभी आप अपना थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसमें बैंक ने, PNB ने एक लिमिट लगा दिया है कि सेविंग्स अकाउंट के लिए ये मैक्सिमम 18 लाख हो सकता है, करंट अकाउंट, CC अकाउंट, OD अकाउंट के लिए मैक्सिमम 60 लाख हो सकता है, और जनधन खाते में ये 6 लाख ही रहेगा। तो आप सिंपली अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका कॉपी देकर, सिंपल डॉक्यूमेंट्स देकर एक अंडरटेकिंग सबमिट करके, सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करके बता सकते हैं कि हाँ, मेरा एनुअल इनकम इतना है लेकिन मेरे पास इनकम प्रूफ नहीं है। फिर भी आपका थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दिया जाएगा और हमने जो बात किया इस हिसाब से ये सेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक और ज़रूरी पॉइंट है कि मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं और आपका कोई एनुअल इनकम ही नहीं है, तो आप क्या करें। तो यहाँ पर बैंक ने एक और ऑप्शन बताया है कि आप एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट, ये वाला अमाउंट बता दीजिए कि आपके अकाउंट में एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट कितना है। अपना KYC डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। उसके बाद मैक्सिमम सेविंग अकाउंट में 18 लाख, करंट अकाउंट CCOD में 16 लाख और जनधन अकाउंट में 6 लाख का आपका थ्रेशोल्ड लिमिट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप थ्रेशोल्ड लिमिट को मैक्सिमाइज करा सकते हैं। बैंक ब्रांच में जाकर वहाँ पर आप मैक्सिमम में सेट करा सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।